तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें कहता है 2 डिजिट का एक नंबर्स दिया है, ठीक है, 2 डिजिट का एक नंबर है। अब उसमें क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, जो उसके डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो कितना है, 8 है ना। व्हेन, जब बोला उसमें 18 सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो जो हमारा नंबर होता है वो क्या करता है, डिजिट को इंटरचेंज कर लेता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे गलती क्या करते हैं, जो हमें डिजिट निकालनी है ना, जो हम लेट करते हैं उससे गलत कर लेते हैं। इसमें भी क्या करना होता है हमेशा, लेट्स, जो हम नंबर लेंगे है ना, जो हमने ये नंबर लेना है, कैसे लेंगे, लेट्स 2 डिजिट्स नंबर इजिकल टू, जो हम लेंगे वो हमेशा हम लेंगे 10x प्लस वाई की फॉर्म में। क्यों लिया हमने से 10x प्लस वाई की फॉर्म में, क्योंकि देखिए वंस का प्लेस में हमारा y आ गया और टेंस के प्लेस में x आ गया है ना। तो वंस के प्लेस में y, टेंस के प्लेस में कितना आ गया हमारा, x आ गया। क्योंकि हमारा कोई भी नंबर जो होता है ना, जैसे हमने बोला 21 है ना, तो 21 को अगर आप देखेंगे तो वंस के प्लेस में 1 है और टेंस के प्लेस में 2 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 10 प्लस 1 है ना। तो इसी टाइप से हमने ये लिख दिया, ठीक है जी। तो इसे भी हम रब कर लेते हैं। अच्छा, अब हमें जो कंडीशन दी है, कंडीशन 1, ठीक है, कंडीशन 1 क्या कहता है हमें, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है ना, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट जो हमको दी है वो दी है 8, ठीक है जी। तो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट हमारा क्या होगा, जो हमारी डिजिट है x और y, तो x इंटू वाई इजिकल टू हमको दिया है 8, ठीक है जी। तो ये हमारी कंडीशन आ गई, ठीक है, इसको हम लिख दें क्वेश्चन फर्स्ट। सेकंड हमें क्या बोलता है, कंडीशन सेकंड, देन 18 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, हमने नंबर ले लेना है ना, नंबर लिख लेते हैं पहले पूरा ना, 18 एज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नंबर, फ्रॉम द नंबर, नंबर से जब 18 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिल गया, डिजिट का इंटरचेंज हो गई है ना, इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारा, डिजिट्स इंटर चेंज देयर प्लेसेस। तो डिजिट क्या कर रही है, अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर देती हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा नंबर था, नंबर क्या है 10x प्लस वाई, इसमें हमने माइनस कर दिया 18, तो हमें क्या मिल गया, हमें क्या मिल गया, जो नई डिजिट मिली उसने क्या कर लिया, अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर लिया, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ये देखिए, ये जो नई वैल्यू मिली हमको, नया नंबर मिला, उसने क्या कर लिया, डिजिट को इंटरचेंज कर लिया। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो 10x प्लस का y माइनस का 10y माइनस का x, और इस 18 को उधर ले जाएंगे तो ये 18 प्लस का हो जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने को हमारा अगर 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 18। अब यहां से 9 कॉमन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, यहां से x माइनस वाई जो आएगा हमारा वो कितना आ गया, 18 अपॉन 9, ठीक है, 18 अपॉन 9 आ गया। अब इसको देखते हैं, यहां से कितना हो जाएगा, ये x माइनस वाई इजिकल टू हमारा 2 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम थोड़ा सॉल्व और कर लें, तो x इजिकल टू हमारा आ सकता है 2 माइनस 2 प्लस वाई, ठीक है, x की वैल्यू 2 प्लस वाई आ गई, इसे इक्वेशन सेकंड लिख लिया। अब इक्वेशन सेकंड से वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 2 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 8, इन दोनों की मल्टीप्लाई किया अगर हमने तो ये आ गया 2y प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ठीक है। अभी देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां से आ जाएगा हमारा वाई स्क्वायर प्लस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प लेते हैं, है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हेल्प करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे, वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से y कॉमन आ गया हमारा, तो y कॉमन ले लिया तो कितना आया, y प्लस 4, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ गया, माइनस का 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया, y प्लस का 4,
इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ y प्लस 4 यहाँ भी है, y प्लस 4 यहाँ भी है, तो y प्लस 4 कॉमन आ गया तो हमारा जब y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहां से इफ अगर यहां से हमने ऐसे कर लिया, इफ y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस वैल्यू को अगर हम नीचे ले जाएंगे तो 0 हो जाएगी, तो y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। ठीक है। और दूसरा, इफ y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, प्लस का 2। ठीक है। तो माइनस वाले को हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं, है ना, इसे हम रिजेक्ट कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमारी कोई भी नंबर माइनस में नहीं आएगा, है ना, 2 डिजिट का नंबर कोई ले रहे हैं हम, तो माइनस में तो लेंगे नहीं हम, है ना। तो हमने y को प्लस में ले लिया। जब हमने y प्लस ले लिया तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा x कितना आ जाएगा, तो x हमारा हो जाएगा, कितना आ जाएगा x इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 8/2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 4, है ना। तो जो हमारा नंबर बनेगा वो नंबर को हम यहां रख देंगे ना, तो हमारा जो 2 डिजिट का नंबर होगा वो कितना आएगा, 10 इंटू 4 प्लस 2, यानी कि 40 प्लस का 2, यानी कि 42। तो 42 हमारा क्या आ गया, वो 2 डिजिट का नंबर आ गया। ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में हम करते क्या है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चे क्या गलती करते हैं। बच्चे गलती करते हैं कि जो हमने डिजिट लेनी है, हमेशा 2 डिजिट का जब भी हमारे पास नंबर आएगा तो उसे हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, 10x प्लस वाई या 10a प्लस बी, इस फॉर्म में हम लिखेंगे। अब यहां से इसके बाद क्या करना, हमने इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई कर दिया जो हमें क्वेश्चन में दिया है, तो इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई किया तो हमारी क्वेश्चन बन गई। उसके बाद जो दूसरा बोला है सब्सट्रैक्ट करना है, नंबर जो दिया है ना, जो हमें नंबर दिया उसमें से 18 सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो हमने उसमें से 18 सब्सट्रैक्ट कर लिया, तो 18 सब्सट्रैक्ट करने से हमारी इक्वेशन बनी, ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकंड। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन पे यहां से x की वैल्यू को पुट कर दिया, x की वैल्यू को हमने यहां से पुट करा, x की रखो या y की रखो वो आप पे डिपेंड करता है। तो हमने यहां से x की वैल्यू पुट कर लिया, तो वहां से हमें क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, है ना, उसको सॉल्व करते हैं हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की हेल्प से सॉल्व कर लिया। जैसे हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास y की 2 वैल्यूज आ गई, एक माइनस का 4 और एक प्लस का 2। तो माइनस के 4 को हमने रिजेक्ट कर लिया, क्योंकि हम जो भी नंबर लेते हैं, डिजिट ले रहे हैं, वो माइनस में तो लेंगे नहीं, है ना। कितना आ गया, 2 आ गया। अब देखिए हमने इस वैल्यू को, y की वैल्यू को यहां रख लिया, तो यहां से हमने x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमारे पास y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, तो इसको जो हमने डिजिट ली थी उस डिजिट में हमने x और y की वैल्यू रख ली। तो जैसे ही हमने x और y की वैल्यू यहां रखी तो हमारे पास जो नंबर निकल के आया वो कितना आया, 42। तो ये 42 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसको हम चेक भी कर लेते हैं, इन 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8 हो गया, है ना। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड हो गई। दूसरी देखते हैं, इस डिजिट में से 18 माइनस करेंगे तो 42 माइनस का 18, तो हमारे पास कितना आएगा निकल के, 4 और 2 24। तो यानी दूसरी कंडीशन में हमारी क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब ही क्या हो गया, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो ऐसे ही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।